हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आपातकाल। आपातकाल समझने के लिए अब तक ये आप नाम इमरजेंसी सुने होंगे तो सिर्फ एक इमरजेंसी के तौर पे जानते होंगे जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी, या जो लोग पढ़े होंगे वो कुछ इमरजेंसी जानते होंगे। अब आपको ये समझना है कि इमरजेंसी से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है और किस तरीके से एग्जामिनर इसको क्वेश्चन फॉर्म करके आपको फंसा सकता है। तो अब आप सबसे पहले ये जानने के लिए हम ये पढ़ेंगे कि इमरजेंसी जो है वो किस देश से ली गई। आप सभी को पता है कि हम कुछ ना कुछ जो है कहीं से लेते हैं। आपातकाल हमने कहां से लिया? तो आपातकाल हमने लिया जर्मनी से। जब जर्मनी से आपातकाल क्यों लेते हैं, इमरजेंसी क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि ये हिटलर का देश है और हिटलर उसी तरीके के सिक्का था। तो आपातकाल का भाग क्या होगा, किस पार्ट में आपातकाल कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ये पूछता है। तो पार्ट 18। और अब पूछता है कितने तरीके की इमरजेंसी लगती है। क्या इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई उसके अलावा भी इमरजेंसी होती है? क्या प्रेसिडेंशियल रूल को इमरजेंसी कहते हैं? तो ये सारी चीजें इमरजेंसी के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद स्टेट इमरजेंसी, जिसको आप आम भाषा में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंशियल रूल भी कहते हैं। और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल। फाइनेंशियल इमरजेंसी से जो क्वेश्चन पूछता है आप यही समझ लीजिए, इसमें हमको ज्यादा पढ़ना नहीं है। यह है आर्टिकल 352। पहला क्वेश्चन अगर आसान क्वेश्चन फॉर्म करेगा तो आपको मैच दी फॉलोइंग दे देगा कि इन तीनों का आर्टिकल जो है मिलाइए। स्टेट इमरजेंसी का आर्टिकल है आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। तो आपको एक चीज समझ में आई कि 4-4-4 में आपको पढ़ना है, इसको प्लस करते जाएंगे आप निकलता जाएगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में कभी नहीं लगी। क्या चीज? कभी नहीं लगी। आप इस बात को समझ जाइए। सीधे क्वेश्चन पूछता है क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज्ड हुई या नहीं हुई। स्टेट इमरजेंसी आप सुनते रहते हैं, राष्ट्रपति शासन लगता रहता है, ये होता है। नेशनल इमरजेंसी जो है अब तक देश में 3 बार लग चुकी है। जब हम बात कर रहे हैं ये कई बार लगी, ये 1 बार भी नहीं लगी और ये 3 बार लगी, तो एक मन में यह भी तो सवाल आता है कि इनको लगा कौन रहा है, इमरजेंसी को इंपोज कौन कर रहा है? तो इमरजेंसी को इंपोज करते हैं प्रेसिडेंट सर। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। जब राष्ट्रपति में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। अब इन तीनों में नेशनल इमरजेंसी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन नेशनल इमरजेंसी से ही आता है। और नेशनल इमरजेंसी के क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे, तो नेशनल इमरजेंसी को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके लिए ये देखिए नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में पहली चीज क्या पढ़ना है कि ये कितनी बार लगी। तो ये लगी 3 बार। पहली बार 1962 इंडिया चाइना वॉर। दूसरी बार 1971 इंदिरा गांधी, एक महिला का आत्मविश्वास जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए, इतिहास के साथ साथ पूरी दुनिया का भूगोल बदल दिया, नक्शा बदल दिया और एक नया देश बना। कौन सा देश? बांग्लादेश। ठीक। इससे पहले वो क्या हुआ करता था? ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। उसके बाद उन्हीं का घमंड, आत्मविश्वास किधर बदल गया? घमंड की ओर। और 1975 का दौर आता है जिस इमरजेंसी को अक्सर देश के लोग जानते हैं। यही एक इमरजेंसी, वो इमरजेंसी था 1975 का, जिसको इंदिरा गांधी ने लगाया। और किस आधार पे लगाया? तो वो था इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर लगाया। अब एक चीजें ये हुई कि जब इमरजेंसी लगी 1975 के बाद, तो लोगों को यह समझ में आया कि इमरजेंसी का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तब जब इमरजेंसी खत्म हुई, जनता दल की सरकार आई, तो उसने काफी व्यापक बदलाव किए। इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी ने भी बहुत सारे बदलाव किए थे। जैसे 42वां संशोधन अधिनियम 1976 जब आप पढ़ते हैं, जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं क्या कहता हूं, वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब समझिए कि लघु संविधान है। कितना बड़ा बदलाव हुआ होगा कि 76 को क्या कहते हैं आप? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। किसको? 42nd अमेंडमेंट एक्ट
1976। और ये कब आ रहा है? ये आ रहा है 1975 से 1977 तक तीसरी इमरजेंसी चली। टोटल 21 महीने, 21 मंथ ये आ रहा है। तो ये बदलाव कब हो रहे हैं? इमरजेंसी के दौर में। आपको फंडामेंटल ड्यूटी की याद कब दिलाई जाती है? इमरजेंसी के दौर में, जब चारों तरफ आगजनी, पब्लिक प्रॉपर्टीज की तोड़फोड़, तब सरकार को समझ में आता है कि एक फंडामेंटल ड्यूटीज भी होना चाहिए। जब आप इन बातों को जानते हैं तो इन समय में विद्रोह हो रहे थे, इंदिरा गांधी का बहुत चरम विद्रोह हो रहा था। उस समय को समझने के लिए नागार्जुन की एक कविता बहुत सटीक पड़ती है कि इंदिरा जी क्या हुआ है आपको, भूल गई है बाप को। अब सोचिए कि क्या विद्रोह है, वो याद दिला रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो इस चीजों को समझने के लिए हमको ये समझना है कि क्या गलत इस्तेमाल हुआ था। तो आर्टिकल 352 में एक चीज आपको नेशनल इमरजेंसी में ये समझनी है कि ये किस आधार पे लगाए जाते हैं, इसका ग्राउंड क्या है। तो पहला ग्राउंड है वॉर, युद्ध। दूसरा ग्राउंड है एक्सटर्नल एग्रेशन, बाह्य आक्रमण। और तीसरा ग्राउंड है अब आर्म्ड रेबेल, सशस्त्र विद्रोह। इससे पहले, आर्म्ड विद्रोह से पहले, ये था इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। जब इंटरनल डिस्टर्बेंस का गलत फायदा उठाई इंदिरा गांधी जी, तो इसको बदल के आर्म्ड रिबेल कर दिया गया। अब आर्म्ड रिबेल बदला गया तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि संविधान में कुछ भी बदला जाता है तो किसी संविधान संशोधन के तहत बदला जाता है। तो इसका संविधान संशोधन था 44वां संविधान संशोधन एक्ट 1978। अब आपको समझने वाली बात यह है कि 78 में ही क्यों बहुत सारी चीजें बदलेंगी। तो 78 में इस वजह से बहुत सारी चीजें बदलेंगी क्योंकि 77 में जब इमरजेंसी खत्म होगी और आम चुनाव होंगे तो इंदिरा गांधी चुनाव हार जाएंगे और 78 में ये होगा। जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तब हम लोगों को एक चीज यह समझ में आई थी कि राष्ट्रपति कोई भी चीज अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। किसकी सलाह पे करते हैं? काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पे करते हैं। जब काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे राष्ट्रपति करते हैं तो ये वाली इमरजेंसी भी तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे लगाए होंगे। तो जब ये वाली इमरजेंसी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे लगी होगी तो वास्तविकता में ऐसा नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी जी ने सीधे जाके राष्ट्रपति से कहा कि आप इंटरनल डिस्टर्बेंस के हिसाब से लगाइए। तब 78 में हमको यह समझ में आया कि कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि प्रधानमंत्री अपने शक्तियों का गलत उपयोग न करे। तो हमने इसी आर्टिकल के तहत 44वें अमेंडमेंट 1978 के तहत ही एक शब्द जोड़ा, कैबिनेट। क्या जोड़ा? कैबिनेट। और यह कहा गया इसमें कि जब भी कैबिनेट रिटन फॉर्म में लिखित देगा कि इमरजेंसी लगेगी तभी राष्ट्रपति क्या करेंगे? इमरजेंसी लगाएंगे। तो जब मैं आपको मंत्री परिषद पढ़ा रहा था, कैबिनेट शब्द की बात कर रहा था, लेकिन कैबिनेट शब्द अगर आपसे पूछे कि संविधान में कहां लिखा है तो वो लिखा है आर्टिकल 352 में। और किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया है? तो 44वां अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो अब ये बताइए, इमरजेंसी लगाने के लिए, नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए कैबिनेट को लिखित रूप में देना होता है राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति प्रोक्लेम करते हैं इमरजेंसी। और उसके ग्राउंड क्या क्या हैं? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेल, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अब करता क्या है कि आपको कूट में इंटरनल डिस्टर्बेंस भी यहां दे देगा। तो आज तो ये प्रावधान खत्म हो गया ना, तो वो गलत हो जाएगा। इस तरीके से ये बात आपको समझनी है। अब देखिए, जब इमरजेंसी लग जाती है, राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा दी, या नेशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो आपको उसको पास कराना होता है। कहां पास कराना होता है? पार्लियामेंट में। तो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई, कैबिनेट ने लिख के दिया, नेशनल इमरजेंसी लग गई। अब नेशनल इमरजेंसी जब लग गई तो इसको पास भी तो कराना होगा। तो इसको कहां से पास कराएंगे? पार्लियामेंट से। और पार्लियामेंट में जब पास कराएंगे तो क्या कितने दिनों में पास कराएंगे? तो उसका आंसर है 1 मंथ, 1 माह में। और ये सीधे क्वेश्चन पूछता है कि नेशनल इमरजेंसी कितने दिनों के अंदर पास करानी होती है, यानी अप्रूव करानी होती है। और अप्रूव आप कहां से कराते हैं? दोनों सदन से। कहां से कराते हैं?
दोनों सदन से। अब दोनों सदन से जब भी मैं बात करता हूं अप्रूवल की, तो आप अप्रूव, सदन कैसे अप्रूव करता है? अपना बहुमत देके। तो किस तरीके के बहुमत से करेगा ये? तो ये विशेष बहुमत देके। कैसा? विशेष। और विशेष के लिए आप पढ़े हैं, स्पेशल मेजॉरिटी के लिए आपने पढ़ा है क्या? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये है आपकी स्पेशल मेजॉरिटी। तो लोकसभा यानी दोनों सदन में कौन कौन से सदन आएंगे? एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा 2/3 बहुमत से पास करे, राज्यसभा 2/3 बहुमत से पास करे, तब इमरजेंसी जो है कितने दिनों के लिए लगेगी? अब अगला सवाल ये होता है। तो इमरजेंसी जो गिनी जाती है कि यहां से 6 महीने तक इमरजेंसी रहेगी, वो 6 महीने कहां होगा? राज्यसभा या जो भी सेकंड हाउस होगा उसके पास करने पे। मान लीजिए 20 तारीख को इंपोज हुआ नेशनल इमरजेंसी, 22 तारीख को लोकसभा ने पास कर दिया, 24 तारीख को राज्यसभा ने। तो जो आप 6 महीने गिनेंगे, जो टेन्योर गिनेंगे, वो 24 तारीख से गिनेंगे। किससे गिनेंगे? 24 तारीख से। ठीक। और कितने दिन तक रहेगा? 6 महीने के लिए। क्या 6 महीने से ज्यादा? हमने तो यहां देखा अभी कि 1975 में इंदिरा गांधी ने कितने दिनों के लिए लगाया था? 21 महीने के लिए लगाया था ना। तो क्या 6 महीनों तक ही इमरजेंसी रहेगी? नहीं, आप इमरजेंसी एन टाइम्स लगा सकते हैं, चाहे जितनी बार लगाइए, लेकिन आपको यह प्रोसीजर फॉलो करना होगा। 2/3 का बहुमत हर 6 महीने पे पास करा के लाना होगा। अब इसी के बाद हम पढ़ेंगे स्टेट इमरजेंसी और देखेंगे उस चार्ट को। तो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी को चार्ट से समझिए, और ये चार्ट अपनी कॉपी में बना लीजिए। इससे ये होगा कि जब भी आपको रिवीजन करना होगा तो क्विक रिवीजन के रूप में आप इस चार्ट से डायरेक्ट रिवाइज कर लेंगे। तो हमने जैसा नेशनल इमरजेंसी में पढ़ा, कैबिनेट रिटन में देता है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं इमरजेंसी, और आर्टिकल 352 के तहत, जिसके 3 ग्राउंड है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेल। आर्म्ड रिबेल पे क्या है? स्टार है। इसका मतलब है कि इसको जोड़ा गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। और कैबिनेट शब्द भी कब आया है? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। अब स्टेट इमरजेंसी की जब बात आती है तो इसका आर्टिकल क्या है? 356। और ये किस ग्राउंड पे होता है? तो स्टेट मशीनरी के फेल होने पे। अब स्टेट मशीनरी का फेल होना क्या होता है कि जैसे किसी राज्य में जो स्टेट की वैल्यूज और आइडियल्स हैं, जैसे सेकुलरिज्म है, ये सारी चीजें हैं, हंग असेंबली हो गई, तो उसको माना जाता है स्टेट मशीनरी का फेल होना। तो राष्ट्रपति, इस पे भी राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, राज्य पे भी। फाइनेंशियल इमरजेंसी की कंडीशन तब आती है जब सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस हो, जैसा अभी आप देख रहे हैं श्रीलंका में है। तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या होता है? आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं। जब हमने ग्राउंड पढ़ लिया तो हमको क्या पढ़ना है? अप्रूवल। अब अप्रूव कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। और पार्लियामेंट कैसे अप्रूव करेगी? 1 महीने के अंदर करेगी। स्टेट इमरजेंसी को 2 महीने के अंदर करेगी, और फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी 2 महीने के अंदर करेगी। तीसरी बात हमको यह समझना है कि जब भी अप्रूवल की बात आती है, मैंने आपको बताया, तो वो बहुमत से अप्रूव करते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी विशेष बहुमत से, स्पेशल, और स्टेट फाइनेंशियल, ये दोनों जो है किस इमरजेंसी से? सिंपल, सरल बहुमत से करते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि क्या नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लगाई जा सकती है या देश के किसी एक पार्ट में? तो ये बताइए, अगर हम पाकिस्तान से युद्ध कर रहे हैं तो गुजरात, पंजाब, राजस्थान के क्षेत्र में इमरजेंसी लगाई जा सकती है या पूरे देश में? तो दोनों। राष्ट्रपति जैसा चाहे, वो चाहे तो किसी एक पार्ट में देश के, वो चाहे तो पूरे देश में क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। अब राष्ट्रीय आपातकाल जैसे ही लगता है तो समझने वाली बात यह है कि क्या राष्ट्रीय आपातकाल के समय हमको मूल अधिकार मिलते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट मिलते हैं? तो हाँ, मिलते हैं, लेकिन सिर्फ कौन से? 20 और 21। जीवन जीने का अधिकार और सजा के लिए जो प्रावधान, कुछ प्रोटेक्शंस हैं, सिर्फ वही आपको
मिलेंगे। उसके अलावा फंडामेंटल आर्टिकल जो है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। तो अब चीजों को ये समझना है कि फंडामेंटल राइट इमरजेंसी के दौरान परमानेंट नहीं है, लेकिन 2 आर्टिकल जो हैं वो परमानेंट है। सीधे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से आर्टिकल परमानेंट है और कौन से नहीं है, तो 20-21 जो है कभी भी आपका लॉस नहीं होगा। ठीक। अब फंडामेंटल राइट में आपको एक बात और समझनी है कि अगर फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, सस्पेंशन हो रहा है, निलंबन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार को ये छूट मिल जाए कि वो आपके अधिकारों का हनन करे। वो होता यह है कि आप अभी कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन बाद में कोर्ट जा सकते हैं, निलंबित है। ठीक, डिसमिस नहीं किया गया है, इस बात को आपको समझना है। क्या लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 साल, इसको बढ़ाया जा सकता है? जी हां, 1 साल के लिए। अब ये क्वेश्चन भी पूछता है क्या कभी बढ़ाया गया है? तो मैंने बताया 1975 के तहत वो 5वीं लोकसभा जो थी वो कितने साल की थी? 6 साल की थी। याद करने के लिए भी आसान हो गया, 5वीं लोकसभा 6 साल की। अब हम पढ़ते हैं कि जब स्टेट को सिंपल मेजॉरिटी से, फाइनेंस को सिंपल मेजॉरिटी से और इनकी बात हो गई, तो हमको यह समझना है कि 6 महीना लगाने के बाद 6 महीना गिनेंगे कितने दिन से? तो मैंने आपको बताया था कितने दिन के लिए लगेगी, 6 मंथ। एक बार पास हो गई 6 मंथ। और फाइनेंशियल इमरजेंसी तब तक के लिए जब तक कि इसको राष्ट्रपति खुद रिवोक ना करें। इसका मतलब यह है कि कोई टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। एक बार लग गई तो अब जब राष्ट्रपति चाहेंगे तभी हटेगी। ठीक। लेकिन इन दोनों में क्या है कि ये 6 महीने और ये 6 महीने, क्या 6 महीने से ज्यादा बढ़ सकता है? जी हां, बढ़ सकता है। ये n नंबर ऑफ टाइम्स लग सकता है, यानी जितनी बार आप चाहें उतनी बार लगा सकते हैं। लेकिन आपको, जैसा कि मैंने बताया था, ये प्रोसीजर फॉलो करना होगा और 6-6 महीने एक्सटेंड होता जाएगा। ठीक है, n नंबर ऑफ टाइम्स है, ये चीजें समझिए। मतलब जितनी बार चाहेंगे आप उतनी बार। अब देखिए यहां पे मैक्सिमम पीरियड है 3 साल। कितना है? 3 साल। आप 3 साल से ज्यादा स्टेट इमरजेंसी नहीं लगा सकते। और इसमें भी यह प्रावधान है कि आपको 6-6 महीने पे पास कराना होगा संसद से, सिंपल मेजॉरिटी से, और 2 साल के बाद 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। यानी 3 सालों को भी ब्रेक कर दीजिए। 2 साल तक आप सिंपल ही चलेंगे 6-6 महीने ये अप्रूवल के साथ। 2 साल के बाद 2 कंडीशन फुलफिल करनी होगी। पहली कंडीशन ये होगी कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। जैसे मान लीजिए कि देश में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, नेशनल इमरजेंसी लगा है, तो आप स्टेट इमरजेंसी बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने क्या कहा था कि गुजरात के साइड से पाकिस्तान है, गुजरात पंजाब साइड से, और पंजाब से युद्ध है और नेशनल इमरजेंसी वहां पे लगी हुई है। 2 साल से ज्यादा आप स्टेट इमरजेंसी तभी बढ़ाएंगे जब उस राज्य में यह प्रावधान हो कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो, तो राज्य का भी आपातकाल बढ़ सकता है। ठीक। दूसरी कंडीशन यह है कि चुनाव आयोग ये कहे कि हम इस राज्य में चुनाव कराने में असमर्थ हैं, तो क्वेश्चन आपसे यह पूछेगा कि मैक्सिमम पीरियड पूछता है, वो कितना है? 3 साल। अब हमने एक चीज बताया था, 6 महीने गिनेंगे कब से, तो इसमें हमने बताया था जब दूसरा हाउस पास कर देगा। अभी मैंने बताया ना, नेशनल इमरजेंसी जब पढ़ा, जब सेकंड हाउस पास करेगा। लेकिन यहां द डे ऑफ इम्पोजिशन, डे ऑफ इम्पोजिशन, जिस दिन राष्ट्रपति घोषणा किए, जैसे 20 तारीख को घोषणा किए, 20 तारीख से ही 6 महीने गिना जाएगा। यहां क्या था, 20 को घोषणा किए, 21 को लोकसभा पास की, 22 को राज्यसभा, तो 22 तारीख से गिनेंगे। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्वेश्चन पूछता है कि कब से, डे ऑफ इम्पोजिशन से या डे ऑफ सेकंड हाउस के पास करने से, तो ये सेकंड हाउस के पास करने से और ये डे ऑफ इम्पोजिशन से। अब ये समझने वाली बात है, यहां तो बात ही खत्म है कि ये तो हमेशा के लिए 6 महीने का, यहां तो कुछ हिसाब किताब ही नहीं है। तो ये हुआ। अब इन तीनों को जब आप समझ रहे हो तो सबसे ज्यादा आप जानिए क्वेश्चन जो आता है वो यहीं से आता है, नेशनल
इमरजेंसी से आता है, इसके क्या ग्राउंड हो सकते हैं, कैबिनेट शब्द कहाँ लिखा हुआ है, क्या आर्टिकल्स हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे तो आपको एक चीज ये समझ में आएगी कि जब भी आपको रिवीजन करना है तो आप सिर्फ यहां से रिवाइज करके जा सकते हैं। अभी जो है इसमें यह भी समझिए कि जो हम आपातकाल जानते हैं वो आपातकाल कौन सा जानते हैं, 1975 वाला जो इंदिरा गांधी ने लगाया था। उस समय सबसे ज्यादा जो विरोध है वो देश में जो राजनेता कर रहे थे, आज के सारे बड़े नेता, वो लालू प्रसाद यादव हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, ये सारे लोग कहाँ थे, जेल में थे। जेपी पुरजोर विरोध कर रहे थे। तो जेपी के पुरजोर विरोध में उस समय नारों के साथ साथ विरोध कविताओं से हो रहा था। उसकी उस समय की सबसे फेमस कविता जो दुष्यंत कुमार जी ने लिखी है कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर यह तमाशा देख के हैरान है, एक बूढ़ा आदमी मुल्क में या यूं कहूं एक अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।